Hello everyone, this is Mahanur Qureshi with another episode of In Conversation of Mahanur। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के हवाले से बात की जाए, उनकी हेल्थ के हवाले से बात की जाए, उनके लाइफस्टाइल के हवाले से बात की जाए। लेकिन होता ये है कि जैसे ही ख़वातीन 30-40 क्रॉस करती हैं तो वो अपना ख्याल नहीं रखती। हम तो उनका ख्याल वैसे भी नहीं रख रहे होते शुरू में, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता है कि ख़वातीन की एक ही जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करना। जब उनकी फैमिली स्टार्ट हो जाती है तो वो भी अनफॉर्चुनेटली अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है और उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, उनके पीरियड्स कुछ इरेगुलर भी हो रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा होता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस छोड़ दो, क्या ज़रूरत है, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है या बीमारी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये ख़वातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी 35-40 को क्रॉस कर रही हैं, या हम यंगस्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी अपने फ्यूचर की जो हेल्थ है उसके बारे में जानना चाहिए कि फ्यूचर हमारे हेल्थ कंडीशन क्या होगी हमारे फ्यूचर में। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, जब भी हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होता है, हमें हैवी मेंसेस होते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। इज इट नेचुरल, इज इट नॉर्मल और नॉट? इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शमीम आरा मौजूद हैं। शी इज गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर शमीम, हैवी मेंस्ट्रुएशन, इज इट नॉर्मल? नहीं, हैवी मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल तो नहीं है। अब आपने बात की जो वैसे तो टीन एज से भी चलती है समटाइम्स, अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं फैमिली में या पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर टीन एज से भी चल रहा होता है। लेकिन हैवी मेंस्ट्रुएशन किसी टाइम पे भी है और वो पेशेंट की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो वो नॉर्मल तो नहीं होगी। और होता ये है कि 40 के बाद जब हमारे हार्मोन जो है ना वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है, रिजर्व हमारे एग्जॉस्ट हो रहे थे ओवेरियन, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक एक्सिस होता है, आपस में इनका एक कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन का। उसको कहना है जी हार्मोन रिलीज करो, उसको फीडबैक देना नहीं करो जी, उसको कहना है करो जी, उसको कहना है नहीं करना। ये सिस्टम सारे डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोन बैलेंस नहीं रहता उस तरह से। उसमें फिर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो हैवी होने शुरू हो जाते हैं ख़वातीन को। उसमें अगर तो रेगुलर हो रहा है और इतना हैवी नहीं है, जैसे कि थोड़ा सा पहले से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो यूजुअली जो फीमेल है ना वो घर पे ना बैठें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको ट्रीटमेंट देंगी। उसमें ये होता है कि अगर आपके ड्यूरिंग द पीरियड्स जो आप मेडिसिन लेते हैं और उससे कंट्रोल हो रहा है तो फिर दैट्स ओके फाइन, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर आप चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका इतना हैवी हो जाता है कि क्लॉट्स पास हो रहे हैं, आपकी जो है ना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, एनीमिक हो गई हैं आप, हीमोग्लोबिन जो है ना लो हो गई है या पेनफुल है या जो भी है, मतलब जिससे आपकी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, तो फिर आपको इस पे नहीं, फिर कंजर्वेटिव नहीं, फिर आपको अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी इवेल्युएशन करवाएं कि आखिर क्या वजह है। बेसिकली तो होता ही है कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है ना वो थोड़ा सा उसका रिस्पांस में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, जिस वजह से हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर वो मेडिसिन से कंट्रोल ना हो, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर मोर देन इनफ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो फिर तो 3-6 मंथ से ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाएँ और आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं, देखा जाए कि आया कोई अंदर फाइब्राइड रसोली या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बन गई है, कोई मेलिग्नेंसी तो डेवलप नहीं हो रही है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से जो यूट्रस की लाइनिंग है वो ठीक काम नहीं कर रही है और इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो काइंडली अर्ली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उस वक्त तक वेट ना करते रहें। आपकी हेल्थ, आप घर की बड़ी हैं, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी हेल्थ के लिए आप ज़रूर जाएँ। इसलिए कि अगर इतना सारा ब्लड लॉस हो गया और आप उस वक्त डॉक्टर के पास पहुँचेंगी जब आपका बिल्कुल हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो चुकी होगी, हार्ट कितने सिस्टम, सारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और उस सिचुएशन में फिर आपको जो है ना पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, हीमोग्लोबिन को बिल्ड करेंगे, फिर आपको किसी प्रोसीजर की तरफ लेके जाएंगे, तो पहले ही आप अपनी डॉक्टर के पास जाके इवेल्युएट करा के अपना इसका सोल्यूशन करवाएं, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल। तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। अब बड़ी हैं, ज़ाहिर है घर को कहते हैं औरत के बगैर घर चलता ही नहीं है। बिल्कुल।
अच्छा, बेसिकली अगर ट्रीटमेंट में थोड़ी सी हम ऐसा करते हैं कि बेपरवाही कर देते हाँ। हैं, नहीं जाते डॉक्टर के पास, इन केस नहीं जाएंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे हमें? देखिए, मैं यही तो बता रही हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन आती हैं, उस वक्त आती हैं जब काम बहुत आगे जा चुका होता है, वो आती ही उस वक्त है, उस वक्त तक चलती रहती हैं। मुझे तो एक दूसरे कम्युनिटी में बातें करते हैं, सबको होता है जी, सबको होता है जी, सबको होता है, कोई बात नहीं। और वो इसी सबको होता को देख के वो ऐसे चलती रहती हैं और उस वक्त फिर आती हैं और इतना कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गया, हीमोग्लोबिन, आप सोचिए ना कि हीमोग्लोबिन आपकी 4, 5, 6 पे पहुंची हुई है और उस पर हार्ट फेलियर का रिस्क होता है, आपके इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, आप तो काम नहीं कर सकती। क्या होता है, आपको लेथार्जी होती है, इजी फिटिजिबिलिटी होती है, आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है बहुत ज़्यादा, कितने मसले होते हैं ना। तो आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए टाइम पे चेकअप होना बहुत ज़रूरी है और उसका टाइमली ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, अगर मेडिसिन से ठीक होता है या इंटरवेंशन करनी पड़ती है तो। अच्छा, एक और चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह आपने कहा कि खवातीन ये कहती हैं कि सबको होता है, सबको होता है, हम अक्सर औकात कहते हैं उसको हो गया, उसने ये मेडिसिन ली तो ठीक हो गया। अब क्या वेट करना चाहिए टिल 40? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पीरियड्स होना 35 में भी या अर्ली 30s में भी बंद हो जाते हैं, तो क्या ये इज इट अलार्मिंग है? ये भी एक नेचुरल चीज नहीं है कि आपको इस एज में हो रहा है, या इस पे भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल तो नहीं है ना, ये तो बिफोर टाइम मेनोपाज की जो हमारी कंट्री में एज है ना 50-52 की एज है। इससे पहले हो तो हाँ, जो होता है ना प्रीमेच्योर मेनोपाज कहते हैं इसे, प्रीमेच्योर मेनोपाज, अगर उससे पहले हो जाता है इवैल्यूएट करवाएं, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपके हार्मोन प्रोफाइल करवाएंगे, पता लगेगा वाकई आपके जो हार्मोन शो कर रहे हैं कि आपको मेनोपाज हो रहा है, तो फिर उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ, वो ज़रूर इवैल्यूएट कराना चाहिए। कुछ मेडिसिन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हो जाता है, कुछ कंजेनिटल भी हो सकता है, कुछ आपकी जो इन्वायरमेंटल हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें ये इफेक्ट करती हैं आपको, तो आपको इवैल्यूएट करवाना चाहिए। ये नॉर्मल नहीं है, आपके 30s में जाके अगर मेनोपाज हो जाता है, मेनोपाज का मतलब मैं भी बता दूं आपको, मेनोपाज का मतलब ये है कि 1 साल तक अगर आपके पीरियड्स नहीं आते और आपका हार्मोन प्रोफाइल भी आपको यही शो कर रहा होता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व खत्म हो गया, तो वो मेनोपाज हो गया, ठीक है ना। तो वरना 50 के बाद हम कहते हैं कि एक साल आपको पीरियड्स नहीं आए और तो आप मेनोपाज में जा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि 1 साल तक नहीं पीरियड्स होते, समटाइम्स होता ये है कि इरेगुलर हो जाते हैं, 2 महीने बाद हुए, 3 महीने बाद हुए, तो जब ये मेनोपाज हो रहा होता है तो उससे पहले प्री कंडीशंस उसकी यही होती है कि पहले कम होता जी, वो मैंने बताया ना, उसका रीजन पीछे वही है कि वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है, उसकी कोई बात नहीं, वो तो चले ठीक है, आप चाहती हैं रेगुलर करवाना, ठीक है, अगर आपको बॉदर नहीं कर रहा तो इट्स ओके, फाइन, ठीक है। लेकिन अगर ठीक है, आप 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6 मंथ भी होता है, तो वो तो है, नॉर्मल ही है। अगर आपको उससे कोई मसला नहीं है तो इट्स ओके, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मेनोपॉज के साथ साथ एक और भी चीज ये होती है कि जब ये हो गया है तो उसके बाद हमारे माइंड में ये होता है कि अक्सर औकात हमारी फिजिकल चेंजेस भी आ रही हैं, ब्लड प्रेशर का इशू या इस तरह की चीजें बहुत साथ साथ शामिल हो जाती हैं, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं हम। उनके लिए, इन खवातीन के लिए क्या होता है? देखिए, ये तो एक ना एज तो कहते हैं कि एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है। आप इस चीज़ को, ख़वातीन काफ़ी सारी इस मामले में सेंसिटिव होती हैं, ओ जी बस ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं है। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, आप मेनोपाज में जा रही हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी कि एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें। आप अपनी लाइफ में वॉक, एक्सरसाइज को रेगुलर शामिल कर लीजिए, फ्रूट्स, अपनी डाइट, बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेशन, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेनोपाज में मैं आप लोगों से कहूँगी वो है कैल्शियम। कैल्शियम को अपना ज़रूर ख्याल करें, कैल्शियम इंटेक को रेगुलर रखें, क्योंकि मेनोपाज में क्या होता है कि कैल्शियम आपकी बॉडी का जो है ना वो ख़त्म होने लग जाता है, तो आपकी बोन्स जो है ना वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी डाइट में कैल्शियम को ज़रूर शामिल कीजिए। कैल्शियम वाली चीज़ें जो आपकी फूड है वो आप लें, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। बस अपना ख्याल रखिए अपनी फूड का और अपनी लाइफस्टाइल का। थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीम फॉर योर टाइम। अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कंफ्यूज हैं या आप जानना चाहते हैं डॉक्टर से कि मेनोपॉज में आपको क्या फील होता रहा है, या अगर ये हो भी गया है और आपने ट्रीटमेंट करवाया तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, हमें लाजमी बताइएगा। या माइंड में कुछ डर है ट्रीटमेंट के हवाले से कि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो, तो वो सवाल लाजमी पूछिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही।